टूनी चिड़िया का एक ही बेटा था जिसे उसने बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। ज्यादा लाड प्यार मिलने के कारण टुनटुनी का बेटा बंटी बहुत ही जिद्दी हो गया था। एक दिन, माँ, मेरे सभी दोस्तों की शादी हो गई है, आपको तो मेरी शादी की कोई फिक्र ही नहीं है, इसीलिए मैंने खुद अपने लिए एक बहुत ही सुंदर चिड़िया को पसंद कर लिया है। बस अब मेरी जल्दी से उससे शादी करवा दीजिए। बंटी बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? बिना देखे समझे ऐसे कैसे मैं किसी भी चिड़िया से तुम्हारी शादी करवा दूं? पहले मैं उससे मिलूंगी और अगर वो मुझे अपने घर की बहू बनने लायक लगेगी तभी मैं तुम्हारी शादी करा पाऊंगी। माँ, ये मेरा आखिरी फैसला है, शादी तो मैं टुनटुनी चिड़िया से ही करूँगा। अगर आपने मेरी शादी उससे नहीं की ना तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, कल तुम मुझे टुनटुनी चिड़िया के घर लेकर चलना, मैं उसके परिवार से मिलकर तुम्हारा रिश्ता पक्का कर देती हूँ। अगले दिन टूनी चिड़िया अपने बेटी बंटी को लेकर टुनटुनी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। अरे वाह टुनटुनी बेटा, आप तो सच में बहुत ही सुंदर हो। मेरा बेटा बंटी सही कहता था, तुम तो मुझे एक ही नजर में पसंद आ गई हो। अब बस जल्दी से तुम बहू बनकर मेरे घर में आ जाओ तो मैं भी सारी जिम्मेदारियां तुम्हें सौंपकर भगवान के भजन में अपना समय बिताऊं। इसके बाद टुनटुनी और बंटी की शादी हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया शादी करके टूनी चिड़िया के घर आ जाती है। देखो बहू, तुम्हारे आने से घर में कितनी रौनक हो गई है। आज तुम्हारी पहली रसोई है, चलो रसोई में चलकर अपने हाथ से कुछ अच्छा सा बना दो, ये बहुत शुभ शगन होता है बेटा। ये आप कैसी बातें कर रही है माँ जी? अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है और अभी से आप मुझे रसोई में काम करने के लिए कह रही हैं। अभी मुझसे काम नहीं होगा। नहीं नहीं बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो तुमसे सिर्फ शगुन के लिए कुछ बनाने के लिए कह रही थी। चलो कोई बात नहीं, खाना मैं बना देती हूँ, तुम अपने कमरे में आराम करो। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में आराम करने लगती है और सास रसोई में शगुन का खाना बनाने लगती है। फिर एक दिन, देखो बेटा, अब तो तुम्हारी शादी को काफी समय हो गया है, अब तुम्हें घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। देखिए माँ जी, मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी भी घर के काम नहीं किए हैं। मेरे घर में तो इतने नौकर चाकर थे, वही सारा काम किया करते थे, मुझसे ये काम नहीं होंगे। देखो बेटा, मेरी भी तो अब उम्र हो गई है, अब मैं पहले की तरह पूरा दिन घर के काम नहीं कर पाती, तुम्हें घर के कामों में तो मदद करनी ही होगी। आखिर मैं कितनी उम्मीदों से तुम्हें बहू बनाकर लाई थी। देखिए माँ जी, मैंने एक बार कहा ना, मुझसे घर के काम नहीं होते, आप चुपचाप घर के काम करिए, नहीं तो मैं बंटी से कहकर अपना अलग घर बना लूंगी, फिर आप अपने पुराने से घोंसले में अकेले बैठी रहना। ये कैसी बातें कर रही हो बहू? बंटी मेरा इकलौता बेटा है, उसके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, तुम उसे लेकर मुझसे कैसे अलग हो सकती हो? अगर आप चाहती हैं कि हम सब मिलजुल कर इसी घर में रहें, तो आगे से कभी भी मुझसे घर की काम करने के लिए मत कहना, नहीं तो मैं बंटी से कहकर अपने लिए एक अलग घोंसला बना लूंगी। मुझे ये रोज रोज की रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपनी बहू की बातें सुनकर टूनी को बहुत बुरा लगता है और वो बिना कुछ कहे घर के कामों में लग जाती है। अब तो ये रोज का काम हो गया था। टूनी चिड़िया पूरे घर का काम करती और टुनटुनी और बंटी के लिए गरम गरम खाना बनाती। दूसरी तरफ उसकी बहू अपने कमरे में आराम से बैठकर टीवी देखती रहती और खाना तैयार होने पर खाने के लिए बैठ जाती। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की सहेलियां उससे मिलने आती है। अरे वाह, कितने दिनों बाद तुम लोगों से मिलना हुआ, आज तो तुम लोग खाना खाकर ही जाना। देखिए माँ जी, आज मुझसे मिलने मेरी सहेलियां आई है, आप पहले इनके लिए पानी ले आइए, उसके बाद अच्छी सी चाय बना दीजिए। देखो बेटा, अगर तुम्हारी सहेलियां आई है तो तुम्हें खुद उठकर उनके लिए चाय बनानी चाहिए, इस तरह अपनी सास को हुक्म सुनाते तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ जी, आप मेरे दोस्तों के सामने अपमान कर रहे हैं। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझसे घर के काम नहीं होते। अपमान मैं नहीं, तुम मेरा करे ही हो। मेहमानों के सामने मुझसे इस तरह पानी और चाय के लिए बोलने में तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? ठीक है, आज अगर तुम बंटी से बात नहीं करोगी तो मैं उसे सारी बात बता दूंगी और तुम्हारे लिए अलग घोंसला बनाने के लिए भी कह दूंगी। बस अब मैं इस तरह तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती। शाम को बंटी कबूतर काम से घर लौटता है। बेटा, इससे पहले तुम्हारी पत्नी तुम्हें कुछ भी कहे, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारी पत्नी टुनटुनी घर के एक भी काम में हाथ नहीं लगाती। मैं इसे क्या समझकर लाई थी और ये क्या निकली?
शादी के बाद पहले इसने रसोई में जाने से इनकार कर दिया, तो मुझे लगा कि नई नई शादी है, कुछ दिनों में सीख जाएगी, लेकिन धीरे धीरे इसकी कामचोरी बढ़ती ही चली गई। उसके बाद तो ये घर के किसी भी काम में हाथ लगाने से भी साफ मना करने लगी। आज तो इसने हद ही कर दी। आज जब इसकी सहेलियां घर पर इससे मिलने आई तो इसने मुझे उनके लिए चाय और नाश्ता लाने के लिए कहा। ऐसी कामचोर बहू के साथ अब मैं एक दिन भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पत्नी के लिए एक अलग घोंसला बना लो और वहाँ अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहो। मुझे माफ कर दो माँ, मैं इसकी सुंदरता से मोहित होकर इसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया और यह मुझे नहीं पता था कि यह एक नंबर की कामचोर निकलेगी। अगर आपने मुझे पहले ही ये सब बता दिया होता तो मैं इसे कब का इसके नौकर चाकर वाले घर में छोड़ आया होता। बंटी कबूतर को अपनी माँ का पक्ष लेते देख टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, अब से मैं घर के कामों में आपकी मदद किया करूँगी और कभी भी काम चोरी नहीं करूँगी। इसके बाद कामचोर टुनटुनी चिड़िया सुधर जाती है और घर के कामों में हाथ बटाने लगती है।